बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 13 है ज्योमेट्री वाला। इसमें बेटा 5 क्वेश्चन टोटल हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन आना है। सबसे पहली बात यह है कि आपको ट्राई एंगल बनाना आती हो। अगर फ़र्ज़ करें 3 साइडें दी हुई हैं, तो आपने क्या काम करना है कि फ़र्ज़ करें 4 सेंटीमीटर, वो कहता है हर साइड है, आप इसकी ट्रायंगल बनाएं। हम 4 सेंटीमीटर की एक लेंथ ले लेंगे। ये हमने कहा कि ए बी है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी और दोनों यानी 4 सेंटीमीटर की यहाँ आर्क लगाएंगे, एक यहाँ आर्क लगाएंगे, इसको इसके साथ मिला देंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। अब अगर कहीं पर कोई एंगल कहता है, तो हमने क्या काम करना है कि हम यानी ए बी फ़र्ज़ करें हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, वो ए पर एंगल 30 डिग्री कहता है, तो हम यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बनाएंगे। और उसके बाद वो ए सी कहता है 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 सेंटीमीटर इस तरह कट करेंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे। ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। अगर कहीं पर इस तरह है कि एक साइड और 2 एंगल दिए हुए हैं, यानी इस तरह है, ये हमारे पास है 7 सेंटीमीटर है, ए बी है, ए पे एंगल 30 डिग्री है, तो हमने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना दिया। और यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, हमने यहाँ पे 60, इनको मिला के बढ़ा देंगे। ये हमारे पास ए बी सी एक ट्रायंगल बन जाएगी। ट्रायंगल सबसे पहला काम इसके अंदर जो है वो ट्रायंगल बनाना आती हो। 10th क्लास है, आपको आनी चाहिए। नहीं आती तो आप उसे देखें, एंगल बनाना या ट्रायंगल। ट्रायंगल बनाने के बाद हमारे पास इसमें से जो है वो 5 क्वेश्चंस हैं। ट्रायंगल जब बनाना आ गई, फिर हमारे पास हमने ये काम करना है कि इनस्क्राइब यानी एक ट्रायंगल के अंदर दायरा लगाना है। सरकमस्क्राइब यानी ट्रायंगल बनाने के बाद एक बाहर दायरा लगाना है जो उसके वर्टिसेस में से गुजरे। और एक ई स्क्राइब होता है कि ट्रायंगल के एक साइड को बढ़ा के, क्योंकि वो भी इन सर्कल अंदर दायरा लगता है, तो हम एंगल बाइसेक्शन करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट हम ये देखते हैं कि हमने पहले क्या करना है। हम सबसे पहले कहते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन 1 है कि एक ट्रायंगल है इनस्क्राइब, हमने उसके अंदर जो है वो इनस्क्राइब अ सर्कल। इनस्क्राइब इसका मतलब यह है कि आप एक ट्रायंगल बनाएं और आपको जो भी वैल्यूज देगा, आपने उससे ये फर्ज करें एक ट्रायंगल बना ली। ये एक ट्रायंगल बन गई। ट्रायंगल बनाने के बाद उसने कहा है ट्रायंगल के आपको एंगल दे, आपको उसकी साइडें दे, कुछ भी दे, आपकी ट्रायंगल तैयार हो गई। ट्रायंगल के बाद अगर वो ये कहता है कि इनस्क्राइब अ सर्कल, इनस्क्राइब यानी इस ट्रायंगल के अंदर दायरा लगाएं। अंदर दायरे के लिए, इनस्क्राइब के लिए बेटा ये देखें 3 वर्टिसेस हैं, एक ये है, एक ये और एक ये है। हमने अपनी मर्जी से कंपास खोलनी है, यहाँ पे एक आर्क लगा देनी है और ये 2 पार्ट्स बन गए, ये और ये। यहाँ पे रख के आर्क लगाएं, इधर रख के आर्क लगाएं। आप इसको इसके साथ मिला के बढ़ा दें। इसी तरीके से इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, अपनी मर्जी से एक आर्क लगाई, इधर रख के आर्क लगाई, इस आर्क लगाई, इसको मिला के बढ़ा दिया। ये अब इसमें हम तीसरे एंगल को बाइसेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से राइट बाइसेक्टर ड्रा करना चाहें वो भी कर सकते हैं। कुछ ना करें तो फिर भी इसमें जो है वो इनस्क्राइब अ सर्कल हो जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे रखा, इस तरीके से एक आर्क लगाई, ये 2 पॉइंट्स बन गए। यहाँ पे रख के आर्क लगाई, इधर रख के आर्क लगाई, अब इसको इसके साथ मिला दिया। ये जो हमारे पास पॉइंट है, यहाँ पर हमने रख के कंपास इस तरह घुमानी है कि वो हर साइड को, यानी इस तरह इस ट्रायंगल के अंदर वाली साइड हर साइड को टच करती हुई गुजरे। कहीं पर भी ऐसा ना हो कि इस ट्रायंगल के वो बाहर निकले।
कहीं पे दूर से गुजर रही है, टच नहीं कर रही, कहीं बाहर गुजर रही है, ये काम नहीं होना चाहिए। यानी ये सर्कल जो है इस ट्राइंगल के अंदर तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ गुजरे, ये इनस्क्राइब है। और इन सर्कल यानी ट्राइंगल के अंदर सर्कल है, इनस्क्राइब भी कहते हैं इसको। और दूसरी बात यह है कि इसमें हमने क्या करना है कि एंगल बाइसेक्शन करना है, ये बात ध्यान में रखना। इनस्क्राइब अंदर सर्कल जो ट्राइंगल के लगाना है, उसके लिए हमने क्या करना है, एंगल को बाइसेक्ट करना है। यानी अपनी मर्जी से आपने कंपास को ली, एक आर्क लगाई, दो पॉइंट्स बन गए ये वाले, यहाँ पे रख के आर्क लगाई, इधर रख के आर्क, इस पॉइंट को इसके साथ स्केल से मिला के बढ़ा देना है। इसी तरह इधर करना है। उसके बाद ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर आपने कंपास रखनी है और इसके अंदर घुमानी है, इस तरह गुजरे कि ये और इस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं उनको अंदर से टच करता हुआ ये सर्कल गुजरे। किसी भी साइड से बाहर से नहीं गुजरना चाहिए और किसी भी साइड में यहाँ से यानी किसी साइड से दूर से नहीं गुजरना चाहिए। ये हमारे पास पहला सवाल था, इनस्क्राइब ए सर्कल। उसके बाद है सरकमस्क्राइब। इसको हम सरकमस्क्राइब या आउट सर्कल भी कहते हैं। सरकमस्क्राइब में भी आपने सबसे पहले तो आपने ट्रायंगल बना ली। ये आपके पास ट्रायंगल जो आपको एंगल दे, आपके पास साइड दे, आपने उससे एक ट्रायंगल बना ली। ट्रायंगल बनाने के बाद सरकमस्क्राइब के लिए बेटा हमने ये काम करना है कि इस वर्टेक्स पे रखें, हाफ से ज़्यादा कंपास खोलें, क्योंकि हाफ से कम होगी तो ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। हाफ से ज़्यादा खोलें, एक आर्क इधर लगाएं, एक आर्क इधर लगाएं। फिर इसको चेंज नहीं करना इस साइड पे, यानी इस साइड को हम राइट बाइसेक्टर ले रहे हैं, साइड बाइसेक्टर या राइट बाइसेक्टर लेते हैं। सरकमस्क्राइब के लिए हम राइट बाइसेक्टर या साइड बाइसेक्टर लेते हैं। इनस्क्राइब के लिए हम एंगल बाइसेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे रखा, इसको कट किया। अब ये जो पॉइंट हैं दो, इनको मिला के आपस में बढ़ा देना है इस तरह। इसी तरह आपने यहाँ पे रखा, ये एक आर्क लगा दी, इससे इसको कट किया। यहाँ पर यानी इधर एक आर्क लगाई, एक इधर लगाई, इससे इन दोनों को कट किया और इस तरह मिला के बढ़ा दिया। अब हमारे पास इस तरीके से आप तीसरी साइड पर भी ले सकते हैं कि आप यहाँ पे एक आर्क लगाएं, इधर आर्क लगाएं, इनको कट करके मिला दें, वो तीनों एक पॉइंट से गुजरेंगे। अब जिस पॉइंट से ये तीनों राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्ट गुजर रहे हैं, आपने वहाँ से इधर तक, इस वर्टेक्स तक या इस तक कहीं पर भी डिस्टेंस ले लेना है। ये इक्वल डिस्टेंस होगा, यहाँ पर आपने कंपास रखनी है और इस तरह ये घुमानी है कि वो इसके तीनों वर्टिसेस में से होकर गुजरे। यानी इस तरीके से ये इसके बाहर वाले तीनों कोनों में से गुजरे। इसको हम कहते हैं सरकमस्क्राइब या आउटसाइड, आउट सर्कल। यानी किसी भी ट्रायंगल के अंदर बाहर सर्कल लगाना या सरकमस्क्राइब। यानी सरकमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि ये जो सर्कल है उस ट्रायंगल को घेरे हुए है, वो इसके ट्रायंगल इसके अंदर है सर्कल के। और इनस्क्राइब का मतलब ये होता है कि सर्कल ट्रायंगल के अंदर है। इस चीज़ का बेटा खास ख्याल रखना। और इन इनस्क्राइब के लिए, इन सर्कल के लिए हमने एंगल बाइसेक्ट करना है और सरकमस्क्राइब या आउटसाइड सर्कल के लिए हमने राइट बाइसेक्टर, साइडों को इनके राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेकर जहाँ पर ये तीनों साइड राइट बाइसेक्टर मिलेंगे उस पॉइंट पर रख के हम प्रकार के साथ इस तरह एक सर्कल बनाएंगे जो इसके तीनों कोनों में से गुजरेगा। इसको हम सरकमस्क्राइब या आउट सर्कल कहते हैं। अगर हमारे पास कहीं पर इनस्क्राइब सर्कल है तो इसके लिए हमने जो हमें वो लेंथ देगा या हमें कोई एंगल देगा, हमने फ़र्ज़ करें इस तरीके से ये एक ट्रायंगल बना ली, ये एक ट्रायंगल बना ली और अक्सर वो ये कहता है कि अपोजिट टू ए, अपोजिट टू बी, फिर हम इसको यानी ए रख लेते हैं, इसे हम कह देते हैं बी सी।
अगर वो अपोजिट टू ए कहता है, हमने इस लेंथ को बढ़ा देना आगे की तरफ और इसको आगे की तरफ बढ़ा देना स्केल के साथ। फिर हमने ई स्क्राइब जो है वो यहाँ पे बनाना है। ई स्क्राइब क्या होता है? ई स्क्राइब में एंगल हम अपनी मर्जी से कंपास खोलेंगे, इस तरह एक आर्क लगाएंगे। अब ये 2 पॉइंट बन गए, ये और ये। यहाँ पे रखने आपने आर्क लगाई, इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाई, इसके साथ मिला के बढ़ा दिया। इसी तरीके से आपने इस तरह एक आर्क लगाई, इस पॉइंट पे रख के आर्क लगाई और इधर रख के आर्क लगाई, इसके साथ मिला के बढ़ा दिया। इस तरह हमारे पास ये दोनों किसी पॉइंट पर आपस में मिलेंगे। जहाँ पर मिले वहाँ पर रखने आपने इस तरीके से जो है वो सर्कल लगाना है कि वो इन दोनों साइडों में से ये ई स्क्राइब है, यानी उस ट्राइंगल की किसी साइड, 2 साइडों को हम बढ़ाते हैं। उसके बाद क्योंकि अंदर सर्कल लगता है, इस वजह से हम एंगल बाइसेक्शन करेंगे। एंगल बाइसेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर दोनों ये एंगल बाइसेक्ट की लाइंस मिलती हैं, वहाँ पर प्रकार रखकर इस तरह एक जो सर्कल बनाएंगे जो इन दोनों वर्टिसेस को टच करता हुआ गुजरेगा। इसको हम ई स्क्राइब सर्कल कहते हैं। अच्छा, इसमें एक सवाल है, वो पेपर्स में बहुत दफ़ा है कि हमारे पास इन एंड अबाउट अ सर्कल, सवाल ये है कि इन एंड अबाउट अ सर्कल, about a circle of radius 4 centimeter, describe a square, describe a square। अब इसमें ये एक सवाल है जो बहुत दफ़ा पेपर्स में आया है कि इन एंड अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर डिस्क्राइब अ स्क्वायर। बेटा सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है? हमने ये करना है कि हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ली, 4 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ले ली। उसके बाद हमने यहाँ पे कंपास को रखनी है, हाफ से ज़्यादा खोलनी है। एक आर्क इधर लगा दी, एक इधर रख दी, फिर इस साइड पे रख के इसको कट किया, इन दोनों को आपस में मिला के बढ़ा दिया। अब हमने इस 4 सेंटीमीटर को जो है वो क्या किया है? बाइसेक्ट कर दिया है। अब हमारे पास इस पॉइंट को इस वर्टेक्स से मिला दें, इसको इसके साथ मिला दें और उसके बाद हमारे पास ये नीचे जो है यहाँ पर जो पॉइंट बनता है हमारे पास, इसको इसके साथ मिला दें और इधर ही हमारे पास एक स्क्वायर बन जाएगी इस तरीके से। तो हमने क्या करना है कि फिर यहाँ पे रख के हमने एक सर्कल लगाना है जो इसके इन चारों वर्टिसेस में से गुजरेगा इस तरह। फिर हमने ये क्या करना है कि इस तरीके से हमने जो है वो सर्कल लगा देना है। अच्छा, अब हमने इसमें ये काम करना है कि कहीं पर भी एक चीज़ का बेटा इसमें ख्याल रखना है। इसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स करते हैं। कंस्ट्रक्शन स्टेप्स में आप जो काम जिस तरतीब से लिखते हो, आपने जो कुछ भी किया है आपने उसी तरतीब से उसको लिख देना है। वो यानी सबसे पहले आप कहेंगे टेक अ लाइन ए बी 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। फिर आप कहते हैं अगर कहीं एंगल बनाते हैं तो हमने उसको ये कहना होता है कि टेकिंग ए एट सेंटर and make an angle of 60 degree at point A, taking B as center and making an angle of 50 degree, 45 degree, 80 degree, कोई भी एंगल बनाना है हमने। तो फिर उसके बाद ये आर्क्स इस पॉइंट पर मिलती हैं, इसको इधर, यानी जो काम आपको पता है कि इसको हमने इस तरह करना है, राइट बाइसेक्टर लेने हैं, एंगल बाइसेक्शन लेना है, आप उसी तरीके से लिखते जाएंगे। शुरू में अगर आप सिर्फ ये कह देते हैं कि हमने इतने सेंटीमीटर की एक लाइन ली, ये एंगल्स बनाए एंड देन द मेक अ ट्रायंगल ABC
उसके बाद आप ये कह दें इसके राइट बाइसेक्टर लेने, एंगल बाइसेक्टर लेने, परपेंडिकुलर या ई स्क्राइब, कोई भी हो, जो काम लिखना ज़रूरी होता है, वो जो काम जिस तरतीब से करते हो, जितने भी स्टेप 5-7 बनते हैं वो आप लिख दें, तो वो आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा।